तो एक तरफ यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नेटो देशों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए वॉशिंगटन में एक वॉर मीटिंग हो रही है, जिसमें तय किया जा रहा है कि आखिर रूस को कैसे रोका जाए। इस बीच अमेरिका ने रूस में तबाही मचाने की धमकी दे दी है, जिसमें 2 घंटे में रूस के मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का अल्टीमेटम दिया है। यानी अमेरिका और रूस में युद्ध के आसार बढ़ रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता। रूस ने इतनी तबाही मचाई है कि अब यूक्रेन को अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी है। अमेरिका को तय करना है कि रूस से युद्ध का नया अध्याय शुरू किया जाए या नहीं। क्योंकि यूक्रेन अब ज्यादा दिन तक युद्ध नहीं लड़ सकता। कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों पर हमला कर दे, इसलिए पेंटागन में मंथन चल रहा है। ऐसा क्यों है, ये समझ लीजिए। रूस के ड्रोन अब नेटो देशों तक भी जा पहुंचे हैं। पोलैंड पर रूस का ड्रोन गिरा, लातविया ने रूसी ड्रोन से हमले का दावा किया, जबकि रोमानिया में ड्रोन से विस्फोट हुआ। ये वही वीडियो है जिसे लेकर रोमानिया ने दावा किया है कि रूस का ड्रोन उसकी सीमा में गिरा। रात के अंधेरे में तेज विस्फोट हुआ। रोमानिया ने कहा है शायद ये कामिकाज़े ड्रोन शाहिद हो। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है, इसी तरह पोलैंड और लातविया भी, और ये तीनों देश यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। ऐसे में रूस का मंसूबा साफ है कि वो यूक्रेन के बाद इन्हीं देशों की तरफ बढ़ेगा। दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि एक बार यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन रुकेंगे नहीं, उनकी विस्तारवादी भूख बढ़ती ही जाएगी। यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर वो देश है जो लगातार यूक्रेन की मदद करते आ रहे हैं। इसमें रोमानिया और पोलैंड का नाम भी शामिल है। रोमानिया के अलावा पोलैंड और लातविया ने रूसी ड्रोन घटना को असामान्य बताया है, इसे युद्ध की कोशिश करार दिया है। पोलैंड ने कहा है कि रूस ने वायु सीमा का उल्लंघन किया है, जबकि लातविया ने रूसी राजदूत को तलब किया है और रोमानिया ने रूस पर हमले की धमकी दी है। अगर कोई भी नेटो देश रूस पर हमला करता है तो रूस पलटवार जरूर करेगा, यानी यूरोप में नेटो वर्सेस रूस युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि इसके लिए फाइनल मोहर वॉशिंगटन में लगेगी, जहां रूस के लगातार सीमा उल्लंघन पर वॉर मीटिंग होनी है। इस बीच अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर रूस ने सीमा उल्लंघन जारी रखा तो अमेरिका 2 घंटे में रूस के सभी मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर देगा। पेंटागन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें रूस और चीन दोनों की मिसाइल साइट पर ताबड़तोड़ हमले दिखाए हैं। ये वही वीडियो है जिसमें एनिमेटेड वीडियो में मिसाइलें रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही हैं। अमेरिका ने वीडियो जारी करके यह मैसेज दिया है कि वो नेटो देशों की रक्षा के लिए युद्ध में उतर सकता है। अमेरिका ने युद्ध के लिए धमकी तो दे दी है, लेकिन उसके लिए पुतिन से टकराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ने चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ गठबंधन बना लिया है। वैसे भी अमेरिका मिडिल ईस्ट और साउथ चाइना सी में घिरा हुआ है, इसलिए वो अभी यूक्रेन के जरिए ही रूस पर हमले कराता रहेगा और बैकडोर से हथियार खुद पहुंचाता रहेगा। हो सकता है अब यूक्रेन अमेरिकी जेट F-16 से हमले करे। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over.
तो यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एटमी ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कजेल्स्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है, जो तातीशेवा न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है। टारगेट 3 पर उजूर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है, जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है। टारगेट 4 पर 2000 किलोमीटर दूर करतालय न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। इसके अलावा टारगेट 5 पर दम्बारोव्स्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, जो आर्कटिक के पास है और कीव से दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। टारगेट 6 पर 2700 किलोमीटर दूर आलेस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है। बस अमेरिका का इशारा हो और यूक्रेन F-16 से हमला कर दे। इस बीच नेटो देशों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि रूस के ड्रोन अगर फिर से एयर स्पेस में घुसें तो उन्हें मार गिराया जाए। रोमानिया ने सुरक्षा के लिए F-16 अलर्ट मोड पर डाल दिए हैं, जबकि पोलैंड ने F-16 जेट की एयर ड्रिल शुरू कर दी है, जिससे रूस को धमकाया जा सके। इसके अलावा नेटो ने यूरो फाइटर जेट फिनलैंड में तैनात कर दिए हैं। अगर रूस किसी भी नेटो देश पर हमला करता है तो तुरंत पलटवार किया जा सके। ये पहली दफा है जब फिनलैंड में ब्रिटेन ने यूरो फाइटर तैनात किए हैं। जबकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने F-16 वहां भेजे थे। इस बीच वॉशिंगटन में रूस को धकेलने के लिए वॉर मीटिंग में हिस्सा लेने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पहुंच गए हैं। उनके साथ फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। मीटिंग में एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिससे यूक्रेन में तबाही रोकी जा सके और वो फ्रंट लाइन पर आकर रूस का मुकाबला कर सके। रूस के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। अगर नेटो युद्ध में उतरा तो भारी तबाही तय है, क्योंकि ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ रहा है। इससे पहले CIA चीफ विलियम बर्न्स ने भी रूस के एटमी हमले का अंदेशा जताया था, जिसे लेकर ISW ने भी रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका की धमकी के बाद रूस अरब में उसकी घेराबंदी कर रहा है। अरब के मोर्चे पर घेराबंदी के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सऊदी अरब जा पहुंचे हैं। यानी रूस अमेरिका में यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक में टकराव बढ़ रहा है, जो एक महायुद्ध का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।